हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये बीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसे आज हम करेंगे सॉल्व। और ये क्वेश्चन पेपर जो है देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और ये 21-22 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है दोस्तों। और ये पेपर 75 नंबर का आता है हमारे। और ये 21-22 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, आज इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। मैंने ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों फ़ोटोकॉपी निकलवा ली है। इसको क्या निकलवा ली है? देखो फ़ोटोकॉपी निकलवा ली है, आप देख सकते हैं। इसकी एक पेपर में मैंने आपके कर लिए फ़ोटोकॉपी। अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ बना के सेंड कर सकता हूँ आपके पास, है ना। आप डिस्क्रिप्शन में एक क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या दे दूँगा, एक क्या दे दूँगा, पीडीएफ बना के दे दूँगा, है ना। तो देखो अब ये क्वेश्चन पेपर 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और टाइम क्या मिलते हैं भाई, 3 घंटे मिलते हैं दोस्तों। कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे। अब इसमें जो पहला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए है, मैं आपने रीड करता हूँ क्वेश्चन पेपर में, है ना, और लिख दूंगा कि सेक्शन ए है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस हैं। उसमें नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस ईच शॉर्ट्स क्वेश्चंस और 3 मार्क्स का है। ये 5 क्वेश्चन है ना, इसमें सारे के सारे क्या करने हैं, हमको अटेम्प्ट करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है दोस्तों? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि सो दैट सिद्ध कीजिए। क्या करा रहा है कि लिमिट 0 से π/2 दे रखी है और साइन एक्स रूट में अपॉन में साइन एक्स और प्लस रूट में कॉस एक्स और dx बराबर π/4 हमें क्या करना है, प्रूव्ड करना है दोस्तों। क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, राइट हैंड साइड है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, है ना। क्लास 12th में भी क्वेश्चन ऐसा था हमारे पास। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको देखो इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ, क्या प्रूव करके दिखाता हूँ, है ना। हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ना। मैंने लिख दिया देखो प्रूफ। और इसको मैं लेट सपोज कर लूँगा आई। मैंने आई सपोज कर लिया। देखो लिमिट क्या दे रखी है, 0 से π/2 और रूट में साइन एक्स अपॉन रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स dx, है ना। ये मैंने लेट कर लिया आई। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे ही करते हैं ना। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 12 में, आपको बताया था। देखो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि त्रिगुण 4 क्या होती है, कि त्रिगुण 4 है ना। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो क्या था, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि लिमिट जो 0 से a और एफ एक्स dx, है ना, इंटीग्रेशन का चिन्ह है ये। तो क्या होता था, तो जब इंटीग्रेशन करते थे तो हमारे पास क्या आता था, f माइनस जो लिमिट जो होती थी f और x की जगह क्या आ जाता था, a माइनस एक्स आ जाता था। क्या आ जाता था, a माइनस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट आ जाता था। ये एक फॉर्मूला होता था हमारे पास। क्या होता था, एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता था, है ना। इस फॉर्मूले को मैं देखो कर दूँ रफ, अब किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। देखो अब मैं रफ कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x में a माइनस एक्स होता था, देखो, है ना। तो देखो अब मैं i सपोज कर लिया मैंने और लिमिट दे रखी है 0 से π/2। अब मैं क्या कर दूँ, x की जगह क्या लगा दूँ भाई, ये फॉर्मूला लगा दूँ। x की जगह क्या लिख सकते हैं, तो a की लिमिट क्या है, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। इसी प्रकार से नीचे भी यही कर सकता हूँ कि साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस रूट में कॉस एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, है ना, और dx। ये लिमिट a 0 to a थी नहीं, मैंने फॉर्मूले में आपको लिखा था। देखो साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला, आपको शायद याद रहे कि इंटीग्रेशन का चिन्ह और 0 से a लिमिट थी और एफ एक्स dx बराबर होता था f। देखो ये आ गया फंक्शन, x की क्या आएगा, a माइनस एक्स, a जो लिमिट जो है ना, ये आ जाएगा दोस्तों। मैंने ये कर दिया बंद। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया दोस्तों, है ना। अब हमें पता है देखो साइन 90 माइनस यानी कि 90 है ना, 90 माइनस एक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है कॉस एक्स। क्या होता है, तो कॉस एक्स। इसी प्रकार से साइन π/2 यानी कि 90 माइनस एक्स थीटा क्या होता है, एक्स, है ना। तो ये क्या होगा, कॉस एक्स होगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी साइन एक्स हो जाएगा और dx। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये समीकरण में क्या मान लूँ, ये एक मान लूँ, इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर दूँ, देखो एडिंग ए
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड, है ना, इक्वेशन सेकंड। मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में अब साफ नज़र आ रहा है नीचे तक का? नहीं आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, इससे नीचे नहीं आएगा, है ना। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर लूँगा दोस्तों, मैं ऐड कर लूँगा। जैसे ही ऐड करूँगा देखो आई और आई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2i, क्या हो जाएगा दोस्तों 2i। ये फॉर्मूला मैं लिख दूँ, देखो फॉर्मूला मैंने ये लिख रखा था पहले ही, आप याद रखें, यहाँ लगाया था ये फॉर्मूला, कहाँ लगाया था ये वाला, यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया था, देखो है ना। तो 2i हो गया, देखो i और i कितना हो गया 2i। अब देखो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम है, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि जो देखो यहाँ भी साइन एक्स दे रखा है, यहाँ भी कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। तो इसमें से मैं एक को ले लूँगा एलसीएम, इसका एक ले लिया मैंने, क्या दोस्तों एलसीएम, एक एलसीएम ले लिया। अब देखो ऊपर वाला भी, ये π/2 थी, लिमिट क्या थी 0 से π/2। अब देखो ये साइन एक्स है, ये क्या है साइन एक्स रूट में, और प्लस ये कितना है सर समीकरणों में, तो आप कहेंगे ये दोस्तों कॉस एक्स और डी एक्स है ना। तो देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे इससे ये कैंसिल होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्तों, कैसा कि 0 से π/2 और ये डी एक्स, है ना। जैसे ही मैं डी एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये डिफ्रेंसिएशन से ये चिन्ह हट जाता है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो दोस्तों x आ जाएगा और 0 to π/2 आ जाएगा ये, और ये 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i। तो 2i बराबर, जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो 2i बराबर कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, यानी कि i बराबर कितना हो गया π/4 हो जाएगा, i बराबर π/4। यही हमें सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड करके लाना था, यही दिखाना था, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया दोस्तों, क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। आप देख सकते हैं ना, किसी को कोई समझ में नहीं आया हो, कोई कहीं से किसी को टर्म समझ में नहीं आई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, है ना। और दोस्तों जितने लोग नए लोग जुड़े हैं हमसे, वो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम रीड करेंगे, इसको मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, और इसको मैं कर दूँ रफ कर दूँ, देखो इसको कर दिया मैंने रफ। अब सेकंड क्वेश्चन हम अभी रीड करेंगे और देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पेपर जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए होते हैं उसी बेस्ड पे आएगा, वही क्वेश्चन, है ना। बीएससी में ऐसा होता है भाई। तो बीएससी ये भाई पेपर जो है MJPRU रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का है, ये पेपर MJPRU रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारे तरफ के बहुत सारे कॉलेज, जैसे राम रहीम डिग्री कॉलेज, रजा PG कॉलेज, रजा डिग्री कॉलेज अपने रामपुर में जो है, और दीक्षित है, राम रतन है, बहुत सारे कॉलेज एडिड हैं MJPRU से। तो भाई ये जो है MJPRU रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है, 75 मार्क्स का है ये, टाइम 3 घंटे मिलेगा आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछ रहा है, और इट एंड गिव वन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देना है आपको। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता क्या है, तो मैं पहले डाल देता हूँ ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखो ये पूछ रहा है हमसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस, है ना। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, तो मैं आपको समझाता हूँ ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो क्या होती है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस दोस्तों वो सीक्वेंस होती है जो ना ही कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। ऐसी सीक्वेंस जो ना ही कन्वर्जेंट हो और ना ही क्या हो, डाइवर्जेंट हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। देखो मैं आप डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं ना। इफ़ ए सीक्वेंस, आप लिखेंगे इफ़ ए सीक्वेंस, है ना, इफ़ ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू, इफ़ ए सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्स करे टू, है ना, टू फाइनाइट। मैंने हिंदी में आपको बताया, जिनके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं अपने, तो वो समझ लें कि ऐसी सीक्वेंस, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, ऐसी सीक्वेंस जो ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। तो ऐसी
सीक्वेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। देखो अब मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इफ ए सीक्वेंस कन्वर्स टू फाइनाइट नॉर डाइवर्स इससे नो पहले लिख लेना है ना, नो डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, देन तब, है ना, देन माने क्या होता है? तब। इफ ए कार्ड ऐसे सीक्वेंस को, कार्ड माने है ना, ऐसे सीक्वेंस को कैसे कहते हैं? एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, है ना। ये हो भाई दोस्तों ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डेफिनेशन, है ना। इफ ए सीक्वेंस कन्वर्स टू फाइनाइट्स नॉट डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, देन इफ ए कार्ड ए ऑसिलेटरी सीक्वेंस। और हिंदी वाले बच्चों के लिए है कि ऐसी सीक्वेंस जो क्या हो, ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एग्जाम्पल आप देखें, मैंने लिख दिया माइनस n टू दी पावर n, माइनस n टू दी पावर n, है ना। तो मैं देखो ये लिख देता हूँ माइनस n की पावर n, है ना। ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली। अब सपोज करो नंबर, अब n की अगर देखो बन रहा n इक्वल टू 1 2 3 4 5, आप कुछ भी रख सकते हैं, 4 5 एंड सो ऑन, है ना। अब बन रख के देखें, देखो जब बन रखेंगे तो यहाँ बन रखेंगे और यहाँ बन रखेंगे तो क्या आएगी? -1 आएगी। क्या आएगी दोस्तों? -1। अब देखो 2 रखो, जैसे ही यहाँ 2 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे, देखो यहाँ जब 2 रखा तो 2 देखो ये होगी -2, और यहाँ जैसे ही करेंगे आप, जैसे 2 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 2 हो जाएगी। ये ना आप, मैंने ये सीक्वेंस -1 की पावर n है दोस्तों, क्या है? -1 की पावर n, सॉरी ये गलती लिख दी मैंने, गलती कर दी, n लिख दिया है। -1 टू दी पावर n एक सीक्वेंस ली। अब देखो n इक्वल टू 1 रखो, जैसे ही 1 रखेंगे 1 आएगी, 2 रखो +1 आएगी, 3 रखो -1 आएगी, 4 रखो +1 आएगी, 5 रखो -1 आएगी, और 6 रखो +1 आएगी, है ना। तो देखो ये सीक्वेंस ऐसी है ना, -1 +1 -1 +1 -1 +1, आप संख्याएं रखते चले जाएंगे, जितने भी नंबर हैं रखते जाएंगे, तो आपको ये एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि +1 की आएगी वैल्यू या -1 की वैल्यू। ये सीक्वेंस क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है। क्या कर रही है? ऑसिलेट, -1 +1 -1 +1। आपको एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता, एग्जैक्ट कोई, अरे ये गलत लिख दिया मैंने भाई, -1 +1 ऐसे ही रिपीट होती जाएगी, है ना, ऐसे ही आती रहेगी, -1 +1। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि प्लस में जा रही है वैल्यू या माइनस में जा रही है। तो ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं ना। ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल भी मिल गया आपको, देखो, है ना, एग्जाम्पल। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ। ये डेफिनेशन ही पूछी गई थी 3 नंबर में कि एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस की डेफिनेशन बताओ और एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आगे भी क्वेश्चन देखो, मैं इसको कर देता हूँ रफ, और रफ के बाद करते हैं हम क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन को करेंगे रीड। टेस्ट द सीरीज व्हिच एनर्जी इज, ये देखो टेस्ट द सीरीज व्हिच एनर्जी दे रखी है, और इस सीरीज को हमें करना है, टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना। तो इस चीज को कैसे टेस्ट करेंगे? तो मैं देखो सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ, है ना। लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि यूएन की वैल्यू क्या दे रखी है, तो यूएन की वैल्यू दे रखी है n की क्यू + 1 और -n की क्यू। un बराबर n की क्यू + 1 - का n की क्यू। अब मैं इसके, देखो ये माइनस का है, इसके प्लस से कर लूँ डिवाइड, इसको प्लस वाले से कर लूँ डिवाइड, और इसी से कर लूँ मल्टीप्लाई, इसके प्लस वाले से कर लूँ मल्टीप्लाई। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैं इससे दोबारा इसको काट दूंगा तो बना रहेगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा रखा होगा क्लास 10 और 12 में कि एक बार प्लस में हो वैल्यू और एक बार क्या में हो, माइनस में हो, तो वाली वैल्यू a² - b² होती है। क्या होती है? a² - b² होती है ना।
तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा क्यू प्लस वन का स्क्वायर है ना और माइनस फिर डी का स्क्वायर है ना, इसका क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, मिल जाएगा क्यू का स्क्वायर है ना। अब देखो क्यू का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वैल्यू रख ली, तो ए की क्यू माइनस बी, देखो ए की क्यू नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, एलसीएम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा कि एन की क्यू प्लस वन और ये एन की क्यू आ गई है ना। तो यू एन की जो वैल्यू होगी दोस्तों क्या होगी, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो एन की क्यू प्लस वन माइनस के एन की क्यू रह जाएगा, क्या रहेगा एन की क्यू, और एलसीएम सेम आ जाएगा कि एन की क्यू प्लस वन और प्लस में एन की क्यू। अब देखो एन की क्यू से एन की क्यू क्या रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यू एन की दोस्तों क्या वैल्यू आ जाएगी, तो यू एन की दोस्तों वैल्यू आ जाएगी वो वन अपॉन एन की क्यू प्लस वन रूट में और प्लस का एन की क्यू, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो देखो वन अपॉन एन की क्यू ले लो कॉमन रूट में से, जैसे मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ दोस्तों क्या बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा सर भैया वन बचेगा, ये इसके बटे में अपॉन एन की क्यू हो जाएगी और ये रूट में वन बचेगा है ना। अब टेकिंग लेट, मान लो मैं वन अपॉन एन की क्यू जो है रूट में वो बी एन के इक्वल है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन बी एन है ना, ये फॉर्मूला होता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन बी एन। अब देखो यू एन अपॉन बी एन लगाओ तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे अगर आप ये वैल्यू वन अपॉन एन की क्यू है ना, और ये आ गया रूट में हमारे पास, रूट में क्या वैल्यू आ गई, तो रूट में वैल्यू आ गई वन अपॉन, देखो ये वन कर सकता हूँ, वन ही का वन ही होगा ना, तो देखो तो ये रूट में वन प्लस वन अपॉन एन की क्यू और प्लस में रूट में वन आ गया है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी एन की आप वैल्यू आप लेट करिए कि वन अपॉन एन की क्यू, अब वन अपॉन एन की क्यू से वन अपॉन एन की क्यू क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, जैसे कैंसिल कर दिया तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये क्या बचा हमारे पास, तो ये बचा वन अपॉन रूट में वन प्लस वन अपॉन एन की क्यू है ना, और प्लस रूट में से वन वन निकालने बनी होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब मैं जैसे लिमिट जैसे पुट करूंगा, इसमें लिमिट रखूंगा, जैसे लिमिट रखूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि वन अपॉन एन की जगह इंफिनिटी आ गया और प्लस वन आ गया, देखो क्या आ गया दोस्तों वन। तो यहाँ आपको शायद अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको करता हूँ रफ, इस वाले पोर्शन को आपने नोट कर लिया हो तो इसको कर दूँ मैं रफ, इसको मैंने रफ कर दिया, ये वाली टर्म इधर लिख देता हूँ है ना, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और मैंने इसको कर लिया रफ। अब ये वाली वैल्यू मैं बता देता हूँ, हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू करी थी कि लिमिट की वैल्यू जो थी वो क्या आ गई, देखो वन तो बन ही रहेगा, रूट में वन और प्लस जीरो, और ये रूट में वन था ही पहले से, वन या रूट में वन बाहर निकल गया था ना, तो ये कितना आ गया, तो दोस्तों ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये जो है वो वैल्यू आ गई वन अपॉन टू आ गई, आ गई देखो वन और वन कितना हो गया, टू हो गया, और वन वन क्या आ गया, टू आ गया, तो वन और वन टू आ गया, तो ये वन अपॉन टू वैल्यू आ गई, क्या आ गई दोस्तों वन अपॉन टू। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है नीचे तक का, तो दिखाई तो भाई दे रहा है, एक बार में हाँ भाई सही दिखाई दे रहा है एकदम है ना, तो 1.2 वैल्यू आ गई जो कि क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू, क्या है फाइनाइट वैल्यू। अब देखो फाइनाइट वैल्यू आ गई, अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि y कंपैरिजन है ना, टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे कि सिग्मा यू एन एंड सिग्मा बी एन है ना आर ईदर है ना, हमने क्या लिखा कि y कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड सिग्मा bn आर आइदर बोथ कन्वर्स, बोथ दोनों के दोनों क्या है कन्वर्स है ना, कन्वर्जेंट और बोथ है ना, बोथ माने दोनों, डाइवर्जेंट है ना। हमने क्या लाइन लिखी कि y कंपैरिजन टेस्ट un एंड सिग्मा bn
आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट एंड बोथ डाइवर्जेंट, है ना। तो हमने जो bn की वैल्यू मानी थी, क्या मानी थी दोस्तों, 1/n की क्यूब, ये तो थी। अब जो रूट हटाएंगे, जैसे ही रूट हटाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि bn की वैल्यू क्या होगी, 1/3/2 हो जाएगी। bn की वैल्यू क्या होगी, 1/n की पावर 3/2। अब n की पावर 3/2 का कंपेयर करेंगे वैल्यू से n की पावर p से, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3/2 आ जाएगी, 3/2। अब 3/2 जो वैल्यू जो आई है दोस्तों, तो 3/2 बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा है, राइट सी बात है। हमने एक लाइन लिखी कि बाय कंपैरिजन टेस्ट un एंड bn, इधर से आपको नजर नहीं आ रहा हो, आपको इधर से बताता हूं मैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड सिग्मा bn आर इधर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ क्या है, डाइवर्जेंट है। तो bn की वैल्यू लिखी ये है। अब इस रूट की पावर क्या होती है, 1/2। अब 1/2 तो चलो 3/3/2, तो p n की पावर p से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी है, 3/2 आ गई। तो 1 से क्या है, बड़ी है, 1 से क्या है, बड़ी है। जब 1 से बड़ी है तो हम लिखेंगे कि सिग्मा bn इज आल्सो, सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट, sigma bn is convergent and sigma un is also convergent, है ना, convergent। हमने एक लाइन लिखी कि सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा un इज आल्सो कन्वर्जेंट। जब bn कन्वर्जेंट होगा तो un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।